मैं सुरेंद्र सिंह चारण, सहआचार्य अर्थशास्त्री, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज का जो टॉपिक है वह विभेदात्मक एकाधिकारी कि एक एकाधिकारी है कि किस प्रकार से कीमत विभेद कर सकता है, किस प्रकार से अलग अलग जो उपभोक्ता है उससे अलग अलग कीमतें वसूल करता है। तो बाजार में एकाधिकारी वस्तु का एकमात्र उत्पादक या विक्रेता होने से अपनी वस्तु की भिन्न भिन्न व्यक्तियों से अथवा भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न मूल्य ले सकता है, क्योंकि वो अकेला विक्रेता है, बेचने वाला है, तो अपनी मर्जी से कीमतें वसूल करता है। अतः एकाधिकारी द्वारा एक ही प्रकार की वस्तु के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राहकों से भिन्न भिन्न कीमतें वसूल करने की क्रिया को ही मूल्य विभेद या विभेदात्मक एकाधिकारी कहा जाता है। जैसे डॉक्टर द्वारा धनी और गरीब मरीजों से अलग अलग फीस लेना। जैसे क्या होता है कि एक डॉक्टर है जिसने इस तरीके की व्यवस्थाएं कर रखी है, मुझे कहीं जानकारी में आया कि 2 या 3 लाइन लगा रखी है। एक लाइन में दे रखा है कि 500 रुपये फीस चेक करने की, दूसरे में दे रखा है 350 रुपये फीस, एक लाइन में दे रखा है 200 रुपये फीस। तो उसने क्या विभेदात्मक कर दिया कि जो पैसे वाला है 500 रुपये दो और सीधा अंदर एंट्री करो चले जाओ। 350 रुपये वाला है उसका जो टाइम आएगा वो लग जाता है कि उसको 2 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं। एक जो 200 रुपये देने वाला है वो उसको 3-4, 5-5 घंटे लग जाते हैं देखने के लिए। तो उसने कीमत विभेद, यानी एक ही डॉक्टर देखने वाला और वो धनी व्यक्ति से ज़्यादा फीस ले रहा है गरीब से। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है 200 वालों की कि हम खड़े हैं और तुम भी इसको देख के कैसे कि ठीक है तुम भी आ जाओ 500 वाली लाइन से आकर दिखा के चला जाओ। तो इस तरीके से विभेद करना। पुस्तक का डिलेक्स संस्करण और साधारण संस्करण कि पुस्तक जो है कि जैसे लाइब्रेरी वगैरह में पुस्तक जाती है डिलेक्स संस्करण जिस पे जेल चढ़ा कर दे दिया जाता है, उसी रेट देखा। स्टैटिक्स की जो बुक देखी मैंने उसका कि एक रेट देखा कि जिसमें उसका 1600 रुपये रेट लिखी हुई है, मार्केट में उसकी 390 रुपये और 1600 रुपये रेट से 20% डिस्काउंट से वो सरकारी कार्यालयों में उपलब्ध करवाई जाती है। 20% का जो है 320 घटा के और फिर भी उसको कितनी महंगी दी जा रही है, जबकि मार्केट में 390 रुपये की मिल रही है। ये पुस्तक में डिलक्स संस्करण करके और साधारण संस्करण करके अलग अलग कीमतें वसूल कर सकते हैं। इसी प्रकार विभेदात्मक एकाधिकारी में एकाधिकारी अपनी एक ही प्रकार की वस्तु के लिए अलग अलग उपभोक्ताओं से जो अलग अलग कीमत वसूल करता है उसे विभेदात्मक एकाधिकारी कहेंगे। स्टेगलर के अनुसार है कि समान वस्तु के लिए 2 या 2 से अधिक कीमतें वसूल करने को मूल्य विभेदीकृत कहते हैं। तो ये कहा प्रोफेसर स्टेगलर ने। अब श्रीमती जॉन रॉबिन्सन ने कि एक ही नियंत्रण के अंतर्गत उत्पादित एक ही वस्तु को विभिन्न क्रेताओं से को भिन्न भिन्न कीमतों पर बेचने की क्रिया को मूल्य विभेद कहते हैं। अब मूल्य विभेद कब संभव है, इसकी दशाएं या शर्तें कि मूल्य विभेद करने वाली फर्म एकाधिकारी फर्म होनी चाहिए। कि मूल्य विभेद कब होगा, जब वो फर्म एकाधिकारी होगी तो मूल्य विभेद संभव है। या 2 या 2 से अधिक बाजारों में उत्पादन विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं हो, यानी 2 बाजारों में उपलब्ध नहीं होना चाहिए, ये तो दूसरे सस्ते बाजार से वो ले आएगा उसको दूसरे को। विभिन्न बाजारों में मांग की लोच अलग अलग होनी चाहिए। एक बाजार में लोचदार हो तो दूसरे में बेलोचदार हो, तभी ये संभव हो सकेगा। या वस्तु के पुनः विक्रय की कोई संभावना ना हो, यानी कोई व्यक्ति ऐसे नहीं कि एक स्थान से खरीदे दूसरे स्थान पर बेच दे, तो विभेद संभव नहीं कर पाएगा। बाजार में कुछ अंशता के अपूर्णताएं उपस्थित होनी चाहिए, या बाजार में वस्तु को विभिन्न उपयोग में लेता हो, यानी उपभोक्ता जो है वस्तु को कई उपयोगों में लेता हो तो भी कीमत विभेद संभव है। वस्तु की मात्रा, पैकिंग के में आदि में परिवर्तन लाकर भी कृत्रिम रूप से वस्तु विभेद कर सकते हैं। कई अपने पैकिंग के दिखा दे कि पैकिंग वाली चीज़ महंगी, उससे पैकिंग वाली कम सस्ती। एक जैसी चीनी आती है छोटे 1 किलो के पैकेट महंगी, 5 किलो पैकेट में थोड़ी सस्ती, कट्टे में आती है तो और थोड़ी सस्ती, और बोरी में आती है तो और ज़्यादा सस्ती। तो उसको पैकिंग के आधार पर भी अनेक परिवर्तन कर सकते हैं। प्रतियोगी समूह द्वारा निर्मित संघ बनाकर कुछ प्रतियोगी समूह संघ बना लें और फिर अलग अलग कि इस मार्केट में हम इतनी कीमत में बेचेंगे, दूसरे में अलग बेचेंगे, तो इस तरीके से समूह बनाकर भी विभेद संभव होता है। भौगोलिक अवरोध या सीमा शुल्क प्रतिबंध आदि, कुछ क्षेत्रों में भौगोलिक प्रतिबंध हो या कुछ क्षेत्रों में सीमा शुल्क लगा दिया तो वहाँ भी कीमतें
अलग वसूल की जा सकती है। क्रेताओं की अज्ञानता के कारण कुछ जो क्रेता है जो उनको ये बता दिया जाए ये तो बहुत अच्छी है, हमारी ये क्वालिटी है, तो अच्छा उनके इसको जानकारी नहीं हो पूरी, तो ऐसी स्थिति में उनसे कीमतें ज़्यादा ले सकते हैं। अति व्यस्ततम काल या अल्प व्यस्ततम काल में भी मूल्य अलग अलग वसूल किए जा सकते हैं। अब कीमत विभेद कब लाभकारी होता है? यदि कीमत विभेद उसी स्थिति में लाभदायक होगा जब दो बाजारों में वस्तु की मांग की लोच भिन्न भिन्न हो। यदि ऐसा नहीं होता है तो कीमत विभेद से एकाधिकारी को लाभ नहीं होगा। तो एकाधिकारी लाभ की स्थिति में तभी हो सकता है जबकि वो मांग की लोच अलग अलग होगी। अब विभेदात्मक एकाधिकारी। विभेदात्मक एकाधिकारी के अंदर कीमत एवं उत्पादन का निर्धारण। देखिए, इसके लिए हमारे पास जो आवश्यक शर्त दे रखी है कि प्रत्येक बाजार में संतुलन की स्थिति में सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर है। यानी प्रथम बाजार MR1 MR2 और मार्जिनल कॉस्ट के बराबर होना चाहिए। प्रत्येक बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होनी चाहिए, खरीदने वाले कई होने चाहिए। वस्तु के पुनर्विक्रय की कोई संभावना न हो। प्रत्येक बाजार में मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर गिरता हुआ है, मांग वक्र नीचे की तरफ होना चाहिए। दोनों बाजारों में मांग की लोच भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो हमें इसको इस तरीके से इस रेखा चित्र से ले के इसे लेते हैं। यहाँ इसमें देखते हैं हम इसको कि यहाँ जो दे रखा है मांग की, ये बेलोचदार बाजार, ये हमारे पास है लोचदार बाजार, ये संपूर्ण बाजार। अब यहाँ इसका मांग की लोच एक ही कीमत पर ये MR संतुलन मार्जिन कॉस्ट मार्जिन रेवेन्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम इस संतुलन को लेते हैं इधर से। अब यहाँ कीमतें जो निर्धारित हुई इस कीमतें, तो यहाँ कीमतें क्या होगी? देखिए, ये बेलोचदार बाजार है, इसमें कीमतें ज़्यादा रख रहा है, उत्पादन कम बेच रहा है। ये लोचदार बाजार है, यहाँ कीमतें कम रख रहा है और उत्पादन ज़्यादा बेच रहा है। तो उपभोक्ता क्या, जो उत्पादक क्या करेगा कि बेलोचदार बाजार से वो ज़्यादा कीमतें वसूल करता है, कम उत्पादन बेचता है। लोचदार बाजार में कम कीमत वसूल करेगा और ज़्यादा उत्पादन बेचेगा। इसलिए दोनों बाज़ारों में अलग अलग कीमतें वसूल कर सकता है, दोनों बाज़ारों में से। तो यहाँ जो संतुलन की स्थिति होगी कि यहाँ हमारे पास इस बिंदु पर होगी T पर, तो यहाँ ये मार्केट में OQ उत्पादन कर रहा है, OQ कर रहा है, यहाँ OQ2 कर रहा है। इन दोनों का टोटल करके OQ1 OQ2 इजिकल टू OQ। ये संतुलन T बिंदु पर होगा, इस बिंदु पर यहाँ इसका संतुलन होगा, इधर से इस R बिंदु पर संतुलन होगा। यहाँ P1 कीमत वसूल करता है, यहाँ पर P2 कीमतें। तो यहाँ लोचदार बाजार से कम कीमतें वसूल करेगा, बेलोचदार बाजार से ज़्यादा कीमतें वसूल करता है। इस प्रकार एकाधिकारी की कीमतें विभेद के एकाधिकारी जो दो बाज़ारों में अलग अलग कीमतें वसूल कर सकता है।